स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल दावत खाकर आई ना तो पता है एक डाउट ये ही हो रहा था, मतलब पूरी रात ही हो रहा था कि यार कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, क्योंकि उस टाइम है ना मेरे को हल्का हल्का पेट में दर्द होने लगा था पिछली बार जब तबीयत ख़राब हुई थी ना तब। लेकिन भाई कल की दावत सफल रही। थोड़ा बहुत खाया था मैंने, ऐसा नहीं कि भाई नहीं खाया था, लेकिन खाया था अच्छे, मतलब ठीक खाया था और तबीयत बिल्कुल ठीक रही। तो सुबह की पहली फुर्सत हो गई है। बच्चे तो अभी खैर नहीं आए हैं स्कूल से। 11:30 छुट्टी है उनकी, आ जाएंगे 12 बजे तक आ जाते हैं दोनों। और अभी है ना 10:30 का टाइम है, तो पहली फुर्सत है और सोच रही हूँ कि ना अभी मूड एकदम फ्रेश है। तो जो मेरी ड्राइंग का काम है ना, आज मैं ना ये कंप्लीट कर दूंगी। ये वाली, इसके अंदर सब वो तो मैंने कर ही रखा है, दिखाया था ना आपको पहले। तो ये है ना मैं भी बनाऊंगी पूरी, आज इसको ख़त्म करूँगी और अभी ही करूँगी। और आज तो पता है मेरी क्रांति भी नहीं आई थी, तो सुबह का है ना पूरा काम था। तो वो सुबह का तो मैं फिर आज कुछ शूट नहीं करा, बस हाँ इनका टिफ़िन और नाश्ते की प्लेट वगैरह लगाई थी ना, तो बस वही मैंने बनाया और वो मैंने शायद अब तक डाल दिया होगा, आपको मिल चुका होगा वो शॉर्ट्स में। और बाकी तो पूरा काम था। और इन दिनों क्या है ना आंधी आ जा रही है, तो देखा जाए महीन महीन है ना एक वो रेत कहो जिसे, बारीक बारीक धूल के कण है ना पूरे में ऐसे समा गए हैं। डस्टिंग भी बहुत करनी पड़ती है, ऊपर का घर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो पूरे में ये ना पीछे रैक दिख रही है ना, ये खुली हुई है, इसमें कोई कांच नहीं लगा है, तो पूरे में जम जाती है। तो डेली अब हो गया है, रोज आंधी आती है, भले ही कितने भी दरवाजे बंद कर लो कुछ कर लो, लेकिन भाई आंधी तो अंदर आ ही जाती है। तो काम भी बहुत था। सुबह वही सारे काम निपटाए, फेस केयर आज भी नहीं हो पाया इसी चक्कर में। फटाफट नहाना रहता है, फिर सुबह जल्दी से काम निपटाए फिर नहाई। चलिए फिर अब मैं पहले ये कर लेती हूँ। इसके अंदर भरने का जो काम है ना बड़ा ही धैर्य पूर्वक करना होता है। करते हुए अच्छा तो लगता है, थोड़ा बहुत अगर है ना मिस्टेक भी हो जाए तो, लेकिन वो एक ग्रुप में रहता है तो इतना पता भी नहीं चलता है। और मैंने तो खैर सुबह की तसल्ली में ये काम किया है, तब तक बच्चे भी नहीं आए थे। तो देखिए अब ये मेरी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये वाली मेरी मधुबनी आर्ट। ड्राइंग तो खैर मेरी काफ़ी देर की कंप्लीट हो गई है और इस बीच बच्चे भी आ गए, खाना पीना भी निपट गया, लेकिन पता है आज मैं सो नहीं पाई, रेस्ट नहीं कर पाई। नींद आ रही थी लेकिन दिमाग है ना ऐसा हो गया। ऐसा होता है कि मैंने एक दिन आपको बताया था ना कि जैसे कि मैं कविताएं लिखती हूँ, तो ये जो मैंने बनाया ना, ये बनाने के बाद ना मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि अंदर से है ना कविताएं मेरे मन में आने लगती हैं। ये ऐसा मतलब कम होता है कि जब कोई सिचुएशन ऐसी होती है या कोई इमोशन ऐसा आता है कि अंदर से है ना फिर मेरे वो कविताएं फूटती सी हैं, तो वो उसको मैं है ना रोक नहीं पाती हूँ। तो वही स्थिति है ना मेरी आज हो गई। और मैं बताऊँ तो बहुत दिनों बाद ऐसी स्थिति हुई है। तो उसमें क्या होता है, नींद वींद सब उड़ जाती है। मतलब मेरी तो एक अलग ही स्थिति हो जाती है जब मेरे अंदर से कविताएं फूटती हैं जब। तो फिर मैंने है ना इस पेंटिंग को देखते हुए ना एक फिर मैंने एक कविता लिखी है। तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि भाई वो मेरी डेली रूटीन का ही वो एक हिस्सा हो गई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है वो कविता। कविता मैं आपको सुनाऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कविता का भाव अर्थ क्या है। ये पंख के बारे में है जो हम सभी के पास होते हैं, पर हमें इसका आभास नहीं होता। और जिस दिन आपको अपने पंखों का आभास हो जाएगा उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकेगा। आशा करती हूँ मेरी कविता आपको समझ में आएगी और आप उसका भाव अर्थ समझेंगे। तो पेश है। ये पंख कितने सुंदर होते हैं जो उड़ा ले जाते हैं हमें खुले आसमान में। छूने देते हैं वो बुलंदियां जो थी कभी हमारी सोच में। ये पंख कितने सुंदर होते हैं, कभी गौर से देखे हैं अपने पंख खोल के। कितने ही रंगों से सजे हैं जो मिले हैं हमें बिन मोल के। ये पंख कितने सुंदर होते हैं, अपनी सोच के दायरे से निकलना सीखो। जो भूल चुके हो आज फिर से उड़ना सीखो। ये पंख कितने सुंदर होते हैं, बस एक उड़ान भरनी है मुझको। अब खुद को पाने की कसक है मुझको। ये पंख कितने सुंदर होते हैं, ना समझी में मैं और वक्त ना गवाऊंगी। तुम देख लेना अब तो मैं बिना पंख ही उड़ जाऊंगी। ये पंख कितने सुंदर होते हैं।
हाँ, जब तक पता है मैंने इसे लिख नहीं लिया ना तब तक मुझे चैन ही नहीं पड़ा। तो खैर आज सोना कैंसिल। तो भाई आज का ब्लॉग तो मैं ना अपनी इस कविता को वो करती हूँ, डेडिकेट करती हूँ कि आज इतना अच्छा दिन है क्योंकि मैंने बहुत समय के बाद कविता लिखी है। पहले मैं बहुत लिखती थी, इमोशंस आते थे, लिखती थी। अब क्या होता है ना, सारा टाइम तो ये मोबाइल वगैरह खा जाता है, हम लोग वीडियो देखने लग जाते हैं, तो उस चक्कर में है ना ये जो अंदर की चीज़ें होती है ना ये कहीं रह जाती हैं। लेकिन आज इस चित्रकारी में तो इसका धन्यवाद करूँगी कि हे भगवान मैंने ये सब शुरू करा और इसके माध्यम से मैंने अपना एक मेरी कविता भी आज एक निकली इतने टाइम बाद। ये असली हुनर है हमारा, जो एक अंदर कहीं होता है हम सभी के। तो ये थी वो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी आपके। चलिए तो और आज पता है मैंने ना घड़ी नहीं पहनी है। मैंने सोचा है कि जब वॉक पे जाऊंगी ना तभी अपने वॉक मतलब तभी अपने स्टेप्स का वो काउंट करूंगी, क्योंकि घर में तो देखो चलना ना चलना सब एक बराबर होता है, उससे तो कोई मतलब वेट लॉस नहीं होने वाला। असली वही है जो हम घर के कामकाज के अलावा जो एक्स्ट्रा चलते हैं, बस वो। तो बस शाम को फिर जाऊंगी, अभी खाने की तैयारी करनी है, लेकिन अभी टाइम है, अभी 5 बज रहे हैं, तो अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, अब मुझे चैन पड़ गया है। तो यहाँ बन रही है दाल और यहाँ है चावल, और सुबह मैंने पकौड़े तले थे ना तो तेल अभी इसी में है, तो बस इसे खाली करके कोई बाद में है ना कल जैसे सब्जी बन जाएगी। और है ना इसके साथ मैं बना रही हूँ ये चटनी, इसमें है ये टमाटर, नमक और है देखिए ये लहसुन और लाल मिर्च। अब तो सही है। तो इसकी चटनी बनेगी दाल चावल के साथ, है ना। ये चटनी ना बहुत अच्छी लगती है। और ऐसा है कि यार कितना है ना हम लोग सब्जी खाएं, सब्जी खाने का मन नहीं करता है ना कभी कभी, तो वही वाली बात है कि दाल चावल के संग चटनी खाओ, वो ज़्यादा अच्छी लगती। ये बन गई है हमारी लाल चटनी। मछली मांग रही है दाना और पौधे मांग रहे हैं पानी। अरहर की दाल और इसमें जा रहा है ये तड़का। पता है ये मेरी कमजोरी है, कोई मुझसे पूछेगा ना कि मेरी फेवरेट चीज़ क्या है खाने में, तो वो है दाल चावल। इसके आगे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। सुबह से ना अब मैं घड़ी उठा रही हूँ क्योंकि मुझे इसके स्टेप बिल्कुल नहीं बढ़ाने थे, तो ये आ रहे हैं 0, मतलब एक भी स्टेप इसमें हुआ नहीं है, ब्लैंक आ रहा है। तो बस फिर मैंने तो भाई इसे पहन लिया है और चलना शुरू कर दिया है। पार्क आ गई हूँ और आज मेरी असली वॉक शुरू होगी, क्योंकि देखो घर में तो किया ही नहीं था ना, पहना ही नहीं था इसीलिए। और है ना उस दिन मैं जो आपसे कह रही थी ना, कल ही कह रही थी कि वो सूट जो मैंने डाला हुआ है कि वो मैं लेकर आऊँगी या उससे बात करूँगी, तो अभी है ना मैं कल जा ही नहीं पाई, कल क्योंकि शादी में जाने की जल्दी थी, तो इस चक्कर में है ना टेलर के पास मैं जा ही नहीं पाई। तो लेकिन आज ऐसा कुछ काम नहीं है, फिर आज जाऊँगी मैं। तो चलिए अब मैं वॉक कर लेती हूँ और देखते हैं कि आज मेरे कितने स्टेप्स होते हैं। तो मैं घर आ गई हूँ और अब आप ये देखिए, तो मेरे हो गए हैं 4208 कदम। तो आज का ये रहा, इतना ही मैं टहली थी आज। और पता है वो जो सूट वाला था ना, अभी मैं गई उसके यहाँ तो उसकी शॉप ही क्लोज थी। मैंने सुना था कि वो 9 बजे तक रहता है, 1 मिनट तो, लेकिन 9 बजे उसकी दुकान बंद हो गई थी। चलिए कल है ना थोड़ा जल्दी जाऊंगी। तो चलिए इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमरा मैंने बंद कर दिया है, वो खटखटा रही है। चलिए फिर मिलती हूँ।